हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोका यूनिवर्सिटी की। तो यस, अगर आपने लास्ट डेट्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। लास्ट डेट्स से रिलेटेड मतलब लास्ट डेट तो शेयर की थी, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताई थी। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, फिर आप इस पीएचडी प्रोग्राम वाले पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली इस पेज को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स का ओवरव्यू दिख रहा है और इसमें सबसे पहले डिसिप्लिन्स दिए हैं। तो हम सबसे पहले डिसिप्लिन्स की बात करेंगे। सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सीएस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एरियाज या डिसिप्लिन्स हैं। इनमें से कुछ फॉर्म्स ओपन हैं, कुछ ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो जो डेट्स हैं उसे हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ क्वालिफिकेशंस लिखी है, तो एक जनरल वे में जो क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। सो एमएससी, एमए, एमकॉम, एमफिल, बीटेक या एमटेक है आपके पास 55% या अबव मार्क्स के साथ, तो यू आर एलिजिबल। उसके बाद फेलोशिप मिलती है अगर आपको, आप जेआरएफ हैं तो यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, और यस, तो इसी तरह बाकी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। देन एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जो नाम लिखे हुए थे सब्जेक्ट के उसे, और बाकी यहाँ पे आपको जो स्कैंड कॉपीज़ हैं वो अपलोड करनी होंगी। एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। देन फ़ी कितनी होगी? सो ट्यूशन फ़ीस ₹12,500 पर सेमेस्टर। एंड देन डिजर्टेशन की फ़ी कितनी है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप या फेलोशिप और स्टिपेंड की बात करें, सो फिक्स नंबर की यहाँ पे फेलोशिप्स हैं जो प्रोवाइड की जाएंगी आपको। जो इंडिविजुअल स्टाइपेंड है आरए और टीए के अंडर, वो है 35,000 पर मंथ। ठीक है, कॉन्टीजेंसी ग्रांट है ₹20,000 पर एनम। एंड मंथली स्टाइपेंड एंड एनुअल कॉन्टीजेंसी जो ग्रांट है वो ऑब्वियसली उन्हें मिलेगा जो और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती जिन्हें। ठीक है, तो यस, ये कुछ बातें थी। अब जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट किसमें अभी डेट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की हम बात करेंगे। सो बायो पे क्लिक किया, देन ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी लास्ट डेट और एरियाज एज वेल। सो ये एरियाज हैं बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, देन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये थीमेटिक एरियाज हैं, थीम्स हैं कुछ जिनके अंडर आप रिसर्च कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट्स। सो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एमएससी, बीटेक, एमटेक, मास्टर्स, एम फार्मा भी है तो भी, और साथ में एक वैलिड नेशनल टेस्ट स्कोर होना चाहिए, नेट हो आपके पास, या इनमें से देखिए लिखा भी हुआ है जेजी बिल्स क्वालिफाइड हो, इंस्पायर फेलोशिप मिले, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर की फेलोशिप मिलती हो। डेडलाइन इज 31 मई 2021। किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दी हुई है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें मेल कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए ये लिंक है, इसे भी आई विल ट्राई कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। ये बायो के लिए पर्टिकुलरली है। ठीक है, आप इस पर विज़िट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दैन यहाँ लैब्स और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दी हुई हैं। दैन फंडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो मंथली स्टाइपेंड आपको 35,000 पर मंथ का मिलेगा, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आई सपोज़ कि हाँ मिलेगा। देन यहाँ आप एचआरए वगैरह का देख लीजिएगा। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देख लीजिए, मास्टर्स डिग्री है, साथ में कोई नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो आपने, और गेट, जेस्ट, डीएसटी ये सब लिखा है, बट इसमें नेट नहीं लिखा है सिर्फ। तो आप ये चीज़ एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस तो क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है और एप्लीकेशन फ़ी आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है। तो आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, या देन यू कैन डिसाइड। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आई एग्री, बट एनीवेज। सो आपको एक एसओपी सबमिट करना होगा 2 पेजेस का। देन आपके लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस भी होंगे। क्लोजिंग डेट क्या है? सो 31 मई है। देन प्रोसेस वगैरह आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि मुझे और भी डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करना है, इसलिए आपको मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो कोई इशू होता है तो आप बताइएगा। वैसे इशू होगा तो आपको जो इनका ईमेल है उस पर मेल करना चाहिए, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब दूसरे डिपार्टमेंट को या डिसिप्लिन की वेबसाइट को ओपन करते हैं।
सो ये है केमिस्ट्री की वेबसाइट या वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे ये एरियाज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। कई सारे एरियाज़ हैं। यहाँ पे है इनका एक तरह से फ्लायर हम कह सकते हैं। सो फुल्ली फंडेड इनका पीएचडी प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स है, एमएससी, एमफिल, बीटेक या एमटेक। लास्ट डेट है 30 मई 2021। तो 30 मई तक यू कैन अप्लाई। अप्लाई करने की लिंक ये है, आप ओपन कर सकते हैं। एंट्रेंस होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाइड हैं या जेआरएफ हैं या गेट क्वालिफाइड हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, एंट्रेंस आपको नहीं देना। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगेन ये भी आईडी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। फिर बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सेम हैं, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। आप जैसे आप केमिस्ट्री के हैं तो आप इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है इन्हें के जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे ज़रूर पढ़िएगा, राइट। और एलिजिबिलिटी में यहाँ पे नहीं लिखा है कि जेआरएफ इम्पॉर्टेंट है, तो बायो के लिए इम्पॉर्टेंट था, बट देखिए यहाँ पे जेआरएफ नहीं, अगर आप सिर्फ नेट भी क्वालिफाई हैं देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो यस, यहाँ पे है प्रोसेस, क्या क्या आपको करना होगा। राइटअप भी देना है, देन सीवी होगा और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होगा, और आपको पीडीएफ सेंड करना है इस पर्टिकुलर आईडी पे। क्लोजिंग डेट इज़ 30 मई। तो अब हम देखते हैं जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट को। सो यस, उसके बाद यहाँ पे है साइकोलॉजी की ये वेबसाइट या वेब पेज। इनकी भी जो डेट्स हैं वो भी बची हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आप साइकोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री हो आपके पास साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में, कॉग्निटिव साइंस में, या इवन बायोलॉजी, लाइफ साइंस, सीएस, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, पोल साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, लॉ या कोई भी अलाइड डिसिप्लिन। तो ऑलमोस्ट सारी ही डिसिप्लिन कवर हो गई हैं इसमें, बट हाँ इट डिपेंड्स आप जो रिसर्च है वो करना चाहते हैं साइकोलॉजी में या नहीं, ठीक है। तो यस, मार्क्स 55% होने चाहिए आपके। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू। सीवी भी होगी आपकी और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी होंगे 2। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट होगी 1000 से 1500 वर्ड की, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ के अच्छे से अपना राइटअप प्रिपेयर कीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे एक ओरिजिनल सैम्पल होगा आपके एकेडमिक राइटिंग का, और बाकी अब सारी चीज़ें। उसके बाद फैकल्टी के नाम लिखे हैं जिनके पास ओपनिंग्स हैं, देन प्रोसेस क्या होगा वो लिखा है। फिर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर और सिलेबस देख सकते हैं रिटन टेस्ट का, क्योंकि पहले रिटन होगा देन इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 30 मई 2021। तो 30 मई 2021 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल आईडी दी हुई है, सो इन केस कोई क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन से रिलेटेड, एंड यस दैट्स इट। सो यस, बाकी जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं उनमें जो डेट्स हैं वो ओवर हो चुकी हैं। सिर्फ यही 3 हमारे डिसिप्लिन्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डेट्स अभी बची हुई हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग या इन परस्यूइंग पीएचडी, इन परस्यूइंग रिसर्च फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी, देन आप अप्लाई कर सकते हैं अशोका यूनिवर्सिटी में। एंड आई नो बहुत ही ब्रीफली हमने देखा है आज इस वीडियो में इन चीज़ों को, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो येस, कोई इशू है तो आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।